नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आजकल हर चाल चीन के इशारे पर चलने वाले नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारतीय सीमा में अतिक्रमण के दुस्साहस के बाद अब भारतीय आस्था को चुनौती दी है। ओली ने विवादित दावा किया है कि भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या नेपाल में है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि भगवान राम नेपाली थे। काठमांडू में पीएम आवास में बीते दिन आयोजित एक कार्यक्रम में ओली ने कहा, अयोध्या असल में नेपाल के वीरभूमि जिले के पश्चिम में स्थित थोड़ी शहर में है। भारत दावा करता है कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ था। उसके इसी लगातार दावे के कारण हम मानने लगे हैं कि देवी सीता का विवाह भारत के राजकुमार राम से हुआ है, जबकि असलियत में अयोध्या वीरभूमि के पास स्थित एक गाँव है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कहा, भारत ने एक नकली अयोध्या का निर्माण किया। उन्होंने दावा किया कि वाल्मीकि आश्रम नेपाल में है और वह पवित्र स्थान जहां राजा दशरथ ने पुत्र के जन्म के लिए यज्ञ किया था वह रिधि है। उन्होंने कहा कि दशरथ पुत्र राम एक भारतीय नहीं थे और अयोध्या भी नेपाल में है। ओली ने अपने इस ओछे दावों पर अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि जब संचार का कोई तरीका ही नहीं था तो भगवान राम सीता से विवाह करने जनकपुर कैसे आए। उन्होंने यह भी दावा किया है कि भगवान राम के लिए तब यह असंभव था कि वह भारत स्थित मौजूद अयोध्या से जनकपुर तक आते। ओली ने कहा, जनकपुर यहाँ और अयोध्या वहाँ है और हम विवाह की बात कर रहे हैं। तब न मोबाइल फ़ोन था और ना ही टेलीफोन, तो उन्हें जनकपुर के बारे में कैसे पता चला। ध्यान रहे कि चीन की सह पर लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने हाल ही में भारतीय क्षेत्र लिपू लेक और काला पानी पर अपना दावा ठोकते हुए उसे अपने नए विवादास्पद नक्शे में शामिल कर लिया है। पिछले दिनों ओली ने अपने पार्टी के सहयोगी द्वारा इस्तीफा मांगे जाने के लिए भारत को दोषी ठहराया, तो दोनों देश के बीच संबंध और भी बिगड़ गए। एक रैली के दौरान पीएम ओली ने आरोप लगाया कि उनकी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी के नेता, जो उनकी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे, भारत के इशारे पर ऐसा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार को गिराने के लिए भारतीय दूतावास और होटलों में षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, पिछले दिनों नेपाल में दूरदर्शन को छोड़कर भारतीय टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेपाल का आरोप था कि भारतीय चैनल पीएम ओली की छवि धूमिल कर रहे हैं। हालांकि बाद में यह रोक हटा ली गई। नेपाल ने भारत में अपने राजदूत के जरिए यह मांग की कि ऐसे टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो पीएम ओली की छवि को खराब कर रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 111 के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।